हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज मैं फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द वाइज बर्ड, बुद्धिमान चिड़िया। गाइस, ये जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि अगर कोई परेशानी में फंस जाता है तो उसका सॉल्यूशन उसे कैसे निकालना है। इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस स्टोरी में काफ़ी न्यू वर्ड्स भी आए हुए हैं, तो वो भी हम उनका मीनिंग भी हम जानेंगे और साथ ही साथ सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखते चलेंगे। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। अ बर्ड हैड बिल्ट हर नेस्ट इन अ ट्री। अ बर्ड, एक चिड़िया, हैड बिल्ट, बनाई थी, हर नेस्ट, अपना घोंसला, इन अ ट्री, एक पेड़ में। एक चिड़िया एक पेड़ में अपना घोंसला बनाई थी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है हैड, इसी से हम जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। शी लेड हर एग्स देयर एंड केयरफुली बार्म्ड सून। अब इसमें देखो आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो ये हो गया वर्ब, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सी, उसने, लेड मीन्स दिए, हर एग्स, अपने अंडे, देयर मीन्स वहाँ, एंड और केयरफुली और सावधानी से, वार्म्ड मीन्स गर्म किया, देम मीन्स उनको, और सावधानी से उनको गर्म किया। सून, जल्दी ही। हर लिटिल वंस, उसके छोटे बच्चे, वंस आया है बच्चों के लिए। हैच्ड आउट, हैच्ड आउट हो गया बाहर निकल गए, यानी जब भी अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है हैच, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि ये जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस में बनी हुई है। ऑफ द एग्स, अंडों के, यानी कि जल्दी ही उसके बच्चे अंडों के बाहर निकल गए। द बर्ड एंड हर चिल्ड्रन चिरिप्ड मैरीली एंड लिव्ड इन पीस। चिड़िया एंड और हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे, चिरिप्ड मतलब चहचहाते थे, चिरिप्ड मतलब चहचहाते थे, मैरीली, मैरीली होता है खुशी से, एंड लिव्ड और रहते थे, इन पीस शांति से, और शांति से रहते थे। वन डे, एक दिन, अ बिग्ड फॉक्स वंडर्ड दैट वे। बिग्ड मीन्स होता है चतुर या चालाक, फॉक्स लोमड़ी, एक चालाक लोमड़ी, वंडर्ड मीन्स घूम रही थी, दैट वे उस रास्ते में, एक चालाक लोमड़ी उस रास्ते में घूम रही थी। When he heard the chirping sound, when, जब, he heard, उसने सुनी, heard means सुनी, hear की सेकंड फॉर्म होती है heard, द chirping sound, चहचहाने की आवाज, जब उसने चहचहाने की आवाज सुनी, he came to the tree and caught hold of a branch. he means उसने, came, sorry, he means वह, came means I, to the tree, पेड़ के पास, एंड और caught hold और पकड़ लिया, of a branch, एक ब्रांच यानी शाखा या फिर पेड़ की टहनी, एक टहनी को पकड़ लिया। ये है caught और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है catch, CATCH, catch। Then he snapped the branch, then तब, he means उसने, snapped मतलब हिलाई, branch शाखा, तब उसने शाखा को हिलाया। Which made a terrible sound, which जिससे, यानी उसके हिलाने से, made a terrible sound, terrible होता है खौफनाक या डरावनी, साउंड आवाज, जिससे एक खौफनाक आवाज हुई। Up in her nest, up ऊपर, in her nest उसके घोंसले में, the bird heard the sound, चिड़िया ने, heard सुनी, the sound आवाज, चिड़िया ने आवाज सुनी, and peeped down, peeped down होता है झांका, झांकी मतलब peep मीन्स होता है झांकना और ये है सेकंड फॉर्म, तो peeped झांकी, down मीन्स नीचे, और नीचे झांकी। she was terrified to see the fox, she means वह, was terrified मतलब डर गई, to see देखकर, the fox लोमड़ी को, वह लोमड़ी को देखकर डर गई। you foolish bird, मूर्ख चिड़िया, foolish मीन्स होता है मूर्ख, मूर्ख चिड़िया,
क्राइड द फॉक्स, लोमड़ी चिल्लाई। वाई डिड यू मेक योर नेस्ट इन माई ट्री। अब देखेंगे इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ पे हो जाता है पास्ट टेंस। और ये जो सेंटेंस है इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड आया तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कि तुमने क्यों बनाया है मेरे पेड़ पर घोंसला, कि तुमने मेरे पेड़ पर घोंसला क्यों बनाया है। नाउ आई एम गोइंग टू फेल दिस ट्री। नाउ अब, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ, टू फेल गिराने, इस पेड़ को, अब मैं इस पेड़ को गिराने जा रही हूँ। देन तब, ईट योर चिल्ड्रन, ईट मीन्स खाना, और तब खाऊंगी, योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे, एंड यू एज वेल, और साथ ही, एज वेल मतलब साथ ही तुम्हें, यानी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खा लूंगी। द बर्ड वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत होना, चिड़िया भयभीत हो गई यानी डर गई। शी वह, क्राइड चिल्लाई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर फॉक्स, प्लीज डोंट किल अस, कृपया, प्लीज कृपया, डोंट किल अस, किल मीन्स होता है मारना, कि हमें मत मारो। देखो ये सेंटेंस हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। देन व्हाट डू आई ईट, देन तब, व्हाट क्या, डू आई ईट मैं खाऊं, तब मैं क्या खाऊं, आस्क्ड द फॉक्स लोमड़ी ने पूछा। प्लीज गिव मी ए चांस टू सर्व यू सर, प्लीज कृपया, गिव मी मुझे दो, ए चांस एक मौका, चांस यानी मौका, टू सर्व, सर्व यानी सेवा करने का, यू मीन्स तुम्हारी, सर, कि कृपया मुझे अपनी सेवा करने का एक मौका दो। सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। आई सेल गेट यू डिलीशियस ब्रेड, आई मीन्स मैं, सेल गेट मतलब दूंगी, यू मीन्स तुम्हें, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, ब्रेड रोटी, कि मैं तुम्हें स्वादिष्ट रोटी दूंगी। ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है शैल। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पता चलता है वो पता चलता है हमें हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, ठीक है, या फिर अगर वर्ब आई है तो उसके द्वारा ही हम इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। मेक इट फास्ट, इसे जल्दी बनाओ। ग्रोल्ड द फॉक्स, ग्रोल्ड होता है गुर्राना, यानी फॉक्स जो है वो गुर्राई कि जल्दी बनाओ। देन फॉलो मी, तब, फॉलो मी मेरा अनुसरण करो। सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। फ्लाइंग ऑफ टू द रोड, फ्लाइंग ऑफ मतलब वो उड़ी, टू द रोड सड़क पर, वो सड़क पर उड़ गई। शी saw a young boy carrying a basket filled with loaves of bread. See means उसने, saw means देखा, a young boy एक युवा लड़का, young boy, और saw होती है सी की सेकंड फॉर्म। कैरिंग मीन्स ले जाते हुए, ए बास्केट एक टोकरी, filled मीन्स भरी हुई, with loaves of loaf यानी रोटी, लोब्स मीन्स भी रोटियां होता है, और ऑफ ब्रेड, ब्रेड मीन्स भी रोटियां होता है, कि रोटियों से भरी वो टोकरी ले जाते हुए उसने एक लड़के को देखा। शी आस्क्ड द फॉक्स, उसने, आस्क्ड मीन्स पूछा, सी आस्क्ड द फॉक्स उसने, आस्क्ड मीन्स कहा, द फॉक्स लोमड़ी से, उसने लोमड़ी से कहा। टू हाइड, हाइड मीन्स होता है छिपना, हाइड मीन्स छिपना, छिपने के लिए, इन अ बुश, बुश होता है झाड़ी, झाड़ी में छिपने के लिए। एंड और, फ्लू ओवर द बॉय, फ्लू ओवर मतलब उड़ गई, ओवर द बॉय लड़के के ऊपर, और लड़के के ऊपर उड़ी। देन तब, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग होता है बहाना बनाकर, टू बी हर्ट चोट लगने का, यानी चोट लगने का बहाना बनाकर। द बर्ड फेल टू द ग्राउंड, फेल मीन्स गिरना, चिड़िया जमीन पर गिर गई। राइट इन फ्रंट ऑफ द बॉय, राइट मीन्स ठीक, इन फ्रंट ऑफ सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, द बॉय लड़के के, ठीक लड़के के सामने। आई, शी स्क्वेक्ड, स्क्वेक्ड मतलब चिल्लाई, वह चिल्लाई।
द बर्ड इज हर्ट, चिड़िया हर्ट है यानी उसको चोट लगी है। थॉट द बॉय, लड़के ने सोचा। आई कैन ईजिली कैच इट, आई मैं, कैन ईजिली यानी ईजिली होता है आसानी से, कैच मीन्स पकड़ सकता हूँ, इट मीन्स इसको, मैं इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। सो इसलिए ही प्लेस्ड हिज बास्केट असाइड, उसने प्लेस्ड मीन्स रख दिया, हिज बास्केट अपनी टोकरी को, असाइड, असाइड मतलब एक तरफ, ऑन द रोड सड़क पर, उसने बास्केट को सड़क पर एक तरफ रख दिया। एंड ट्राइड और कोशिश की, टू कैच द बर्ड चिड़िया को पकड़ने की। बट किंतु द बर्ड हॉप्ड अ लिटिल अवे, चिड़िया हॉप्ड मीन्स होता है उछलना, हॉप्ड मीन्स उछली, अ लिटिल अवे थोड़ा दूर, चिड़िया थोड़ा दूर उछली। द बॉय फॉलोड द बर्ड, लड़के ने, फॉलो मीन्स उसका पीछा किया, बर्ड चिड़िया का, यानी लड़के ने चिड़िया का पीछा किया। विद स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदमों से, स्टेप्स मतलब कदम, छोटे छोटे कदम रख के उसने चिड़िया का पीछा किया। देन द बर्ड हॉप्ड अ लिटिल मोर डिस्टेंस, देन तब द बर्ड चिड़िया, हॉप्ड मीन्स उछली, अ लिटिल मोर थोड़ा और डिस्टेंस होता है दूरी, तब चिड़िया थोड़ी और दूरी पर उछली। एंड द बॉय वेंट आफ्टर हर, और लड़का वेंट आफ्टर यानी उसके पीछे गया। द वर्ड केप्ट लीडिंग हिम फर्दर एंड फर्दर अवे, केप्ट वर्ड चिड़िया, केप्ट लीडिंग मतलब उसको दूर करती रही, फर्दर मीन्स दूर करती रही, एंड फर्दर अवे और दूर करती रही। When the boy was far from his basket, जब बॉय लड़का, was था, far means दूर, from से his basket यानी अपनी टोकरी से, जब लड़का अपनी टोकरी से दूर था। The bird cried out to the fox, चिड़िया cried out मतलब चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, to the fox लोमड़ी पर, चिड़िया लोमड़ी से चिल्लाई। Quick जल्दी करो, quick जल्दी करो। टेक द ब्रेड, टेक मीन्स लो, द ब्रेड रोटी, रोटी लो। द फॉक्स पाउंस्ड अपॉन द बास्केट, द फॉक्स लोमड़ी, पाउंस्ड मीन्स होता है झपटा मारना, पाउंस मीन्स झपटा मारना, ये पाउंस्ड है तो झपटा मारी, अपॉन द बास्केट टोकरी के ऊपर, फॉक्स टोकरी के ऊपर झपटा मारी। एंड गोबल्ड अप ऑल द लॉब्स ऑफ ब्रेड, और गोबल्ड होता है निगलना या खा लेना, और खा ली सारी रोटियों की रोटियां, यानी उसने सारी रोटियां खा ली। मीन भाइल इसी दौरान, मीन भाइल इसी दौरान, द बर्ड गेव अप हर प्रिटेंस एंड फ्लू अवे, चिड़िया गेव अप मीन्स होता है छोड़ देना, गेव अप मीन्स छोड़ दिया, हर प्रिटेंस अपना बहाना, प्रिटेंस मतलब बहाना, एंड फ्लू अवे और दूर उड़ गई। इसी के दौरान चिड़िया ने अपना बहाना छोड़ा और दूर उड़ गई। द बॉय रबिंग हिज हैंड्स इन डेस्पेयर, लड़का रबिंग मीन्स मलते रहा, हिज हैंड अपने हाथ, इन डेस्पेयर यानी निराशा से, लड़का निराशा से अपने हाथ मलता रह गया। रिटर्न टू पिक अप हिज बास्केट ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी, रिटर्न मीन्स लौट कर आया, वो वापस आया, पिक अप उठाने, हिज बास्केट अपनी टोकरी, ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी और केवल उसको खाली मिली, जो बास्केट थी वो खाली मिली। आई हैव बीन फूल्ड, मैं मूर्ख बनाया गया हूँ। ही थॉट इन डिसमे, उसने निराशा से सोचा, अब उसने निराशा से सोचा कि उसका जो है मूर्ख बन गया। बट किंतु देर वॉज नथिंग ही कुड डू, किंतु अब कुछ नहीं था जो वो कर सकता था, कि अब कुछ नहीं हो सकता। द वाइस बर्ड हैप्पीली रिटर्न्ड टू हर नेस्ट, बुद्धिमान चिड़िया, हैप्पीली मीन्स खुशी से, रिटर्न मीन्स वापिस आई, टू हर नेस्ट अपने घोंसले में, बुद्धिमान चिड़िया अपने घोंसले में खुशी से वापिस आई। बट किंतु हर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, उसकी खुशी, हैप्पीनेस क्या होता है खुशी, वॉज थी शॉर्ट लिव्ड छोटे समय की,
यानी कि उसकी जो खुशी थी वो थोड़े समय ही रहने वाली थी। For the fox came there again and snapped a branch of the tree. For the fox मतलब लोमड़ी, came means आई, there means वहाँ, again means होता है दोबारा। लोमड़ी वहाँ दोबारा आई and और snapped means हिलाई, a branch एक शाखा of the tree पेड़ की, और पेड़ की एक शाखा हिलाई। Hearing the noise सुनकर, hearing सुनकर, the noise आवाज, the bird peeped out of her nest चिड़िया, peeped out मतलब बाहर झांकी, of her nest अपने घोंसले के, चिड़िया अपने घोंसले के बाहर झांकी। The fox cried लोमड़ी चिल्लाई, I am thirsty now, thirsty means होता है प्यासी या प्यासा, कि मैं अब प्यासी हूँ। If you यदि तुम did not get me some honey to drink कि यदि तुम मुझे नहीं देती हो कुछ हनी मीन्स शहद, टू ड्रिंक पीने के लिए, यदि तुम मुझे पीने के लिए कुछ शहद नहीं देती हो, आई shall fell the tree and eat you and your chicks मैं गिरा दूंगी पेड़ को, एंड और eat you और तुम्हें खा लूंगी, एंड और your chicks और तुम्हारे चिक्स को जो उसके बच्चे, यानी मैं तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें खा लूंगी। द बर्ड वॉज टेरिफाइड चिड़िया, वॉज टेरिफाइड यानी भयभीत थी या उसको डर लगने लगा। शी आस्क्ड टू फॉक्स शी आस्क्ड द फॉक्स टू फॉलो एंड फ्लू टू द रोड अगेन उसने कहा फॉक्स में लोमड़ी से टू फॉलो करने के लिए, एंड फ्लू टू द रोड अगेन और दोबारा रोड पर उड़ गई। She saw a man driving a cart carrying some pots of honey. She means उसने सामने देखा a man एक व्यक्ति को driving a cart एक गाड़ी चलाते हुए। कार्ट होता है जो बैलगाड़ी होती है उसको बोलते हैं कार्ट, या घोड़ा गाड़ी को भी कार्ट बोलते हैं। कैरिंग मीन्स ले जाते हुए, सम मीन्स कुछ, पॉट्स मीन्स बर्तन, ऑफ हनी शहद के, कुछ शहद के बर्तन ले जाते हुए देखा। The bird asked the fox to hide in a bush and flew up to the man. चिड़िया ने कहा फॉक्स लोमड़ी से टू हाइड मीन्स छिपने के लिए, इन अ बुश झाड़ी में, एंड फ्लू अप द मैन और आदमी के ऊपर वो उड़ने लगी। She hovered above the man's head and annoyed him with her chirping and screeching shoo. She hovered मीन्स होता है मंडराना, hovered मीन्स मंडराने लगी, above the man's head आदमी के सर पर, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है के, आदमी के सर पर मंडराने लगी, एंड और annoyed मीन्स परेशान करने लगी, annoy की सेकंड फॉर्म होती है annoyed उसको, और उसको परेशान किया, with her यानी अपनी चिरिपिंग मतलब चहचाने की जो आवाज़ होती है चिरिपिंग, एंड स्क्रीचिंग मीन्स होती है मतलब फटी आवाज़ जो बेकार सी आवाज़ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं स्क्रीचिंग। शू चिड़िया की साउंड है ये, मतलब चिड़िया ने स्क्रीचिंग और चिरिपिंग से उसको परेशान करना शुरू कर दिया। क्राइड द मैन आदमी चिल्लाया, ट्राइंग टू स्कार अवे द बर्ड, ट्राइंग मीन्स कोशिश किया, टू स्कार अवे उसको डराने की, द बर्ड यानी चिड़िया को डराने की कोशिश की, बट किंतु द बर्ड कंटिन्यू टू हैरास हिम किंतु चिड़िया कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रखा, टू हैरस होता है उसको परेशान करना, यानी चिड़िया ने उसको परेशान करना जारी रखा। देन तब ही halted द कार्ट अब उसने गाड़ी को रोक दिया, halted मतलब होता है रोक दिया। वेट मतलब प्रतीक्षा करो, आई विल टैम यू कि मैं तुम्हें, टैम मीन्स होता है बस में करना, कि मैं तुम्हें बस में कर लूँगा। क्राइड द मैन आदमी चिल्लाया। रीचिंग आउट टू ग्रैब द बर्ड, रीचिंग आउट मतलब बाहर आया पहुँचा, टू ग्रैब मीन्स झपटने के लिए, द बर्ड चिड़िया को झपटने के लिए वह बाहर आया, बट किंतु द बर्ड फ्लू अराउंड चिड़िया उड़ी, अराउंड मीन्स चारों ओर, हिज हेड उसके सर के, चिड़िया उसके सर के चारों ओर उड़ी, एंड बिहाइंड हिज बैक और
उसकी बैक के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे। Then तब the man picked up his shovel and cried. तब आदमी ने picked up means उठाया his shovel. shovel मतलब होता है एक लोहे की छड़ी टाइप सा जो होता है ना, उसको shovel बोलते हैं। and cried और चिल्लाया getting off the cart. getting off मतलब उतर कर, getting off मतलब उतर कर, the cart गाड़ी से, और गाड़ी से उतर कर वह चिल्लाया I shall cut you, मैं तुम्हें काट दूंगा into pieces. pieces होता है टुकड़ों, यानी टुकड़ों में तुम्हें काट दूंगा। The bird now hovered above the pots of honey. चिड़िया now अब hovered means मंडराने लगी, above means ऊपर, the pots of honey हनी के बर्तनों के ऊपर चिड़िया अब मंडराने लगी। The man आदमी followed her उसका पीछा किया, crying means चिल्लाते हुए, There I come मैं वहाँ हूँ, the bird alighted on a pot of honey. चिड़िया alighted means दिखाई दी on a pot of honey शहद के बर्तन पर। Just as the man raised his shovel and brought it down hard, the bird flew up and away. जस्ट एज जैसे ही द मैन आदमी ने रेज्ड मीन्स उठाया हिज शॉवल अपना शॉवल एंड और ब्रॉट इट डाउन, ब्रॉट मीन्स लाया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाया, इट मीन्स इसको, डाउन मीन्स नीचे, हार्ड मीन्स तेजी से, और इसको जोड़ तेजी से नीचे लाया। द बर्ड फ्लू अप चिड़िया उड़ गई, फ्लू अप मीन्स ऊपर उड़ गई, एंड अबे और दूर चली गई। द शॉवल हिट्स द पोट शॉवल हिट हो गया मतलब लग गया, द पोट बर्तन को, अब जो शॉवल था वो बर्तन पर लग गया। मेकिंग इट रोल ऑफ द कार्ट एंड ऑन टू द ग्राउंड विद ऑल द हनी स्प्लिंग आउट। मेकिंग इट रोल ऑफ मतलब कि लुढ़कता हुआ, द कार्ट कार्ट से, एंड ऑन टू द ग्राउंड और जमीन पर, विद ऑल द हनी स्प्लिंग आउट जो वो सारा हनी था, स्प्लिंग होता है बह गया, आउट मीन्स बाहर, यानी कि सारा जो शहद था वो गाड़ी में बहते बहते बह गया, सारा जमीन पर बह गया। गो ड्रिंक योर फिल ऑफ हनी, गो मीन्स जाओ, ड्रिंक मीन्स पियो, योर फिल ऑफ हनी यानी पेट भर के शहद पियो। मिस्टर फॉक्स क्राइड द बर्ड, मिस्टर फॉक्स यानी लोमड़ी से बोली वो कि मिस्टर फॉक्स जाओ और पेट भर शहद पियो। क्राइड द बर्ड चिड़िया चिल्लाई। द फॉक्स क्विकली रैन अप टू द ब्रोकन पॉट एंड लेफ्ट अप ऑल द हनी। फॉक्स क्विकली मीन्स जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, रैन अप दौड़ी, टू द ब्रोकन पॉट, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, टूटे हुए बर्तन पर, एंड लेफ्ट, लेफ्ट अप होता है चाटना, लेफ्ट मीन्स चाटना, कि चाट गई ऑल द हनी सारा शहद, और सारा शहद वो चाट गई। द बर्ड फ्लू बैक टू हर नेस्ट, चिड़िया फ्लू बैक वापस आई, टू हर नेस्ट अपने घोंसले में। हार्डली हैड शी रिलैक्स, मुश्किल से उसने आराम लिया था। When the greedy fox called up again, जब greedy fox लालची लोमड़ी called up बुलाई, again means दोबारा, जो greedy fox थी वो दोबारा उसको बुलाई। Well, you have fed me nicely, ठीक है, you have मतलब कि तुमने मुझे खिलाया, fed, fed होता है feed की सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म भी इसकी fed होती है, सॉरी थर्ड फॉर्म भी इसकी fed होती है, यानी तुमने मुझे खिलाया है, नाइसली मतलब बहुत अच्छे से, तुमने मुझे बहुत अच्छे से खिलाया है। नाउ आई वॉन्ट यू टू एंटरटेनमेंट मी, नाउ मीन्स अब, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एंटरटेन करो यानी मेरा मनोरंजन करो। क्राइड द फॉक्स लोमड़ी चिल्लाई। द बर्ड वॉज एनर्ज्ड, एनर्ज्ड होता है गुस्सा होना, अब चिड़िया जो है बहुत गुस्सा हो गई। She made a plan to get rid of the fox, उसने मेड मीन्स बनाया, ए प्लान एक योजना,
टू गेट रीड ऑफ, उससे छुटकारा पाने, गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, द फॉक्स, लोमड़ी से। अब उसने एक योजना बनाई लोमड़ी से छुटकारा पाने की। आस्किंग द फॉक्स टू फॉलो, आस्किंग मतलब कहकर, द फॉक्स लोमड़ी से फॉलो करने के लिए। द बर्ड फ्लू टू द रोड अगेन, चिड़िया, फ्लू मीन्स उड़ गई, सड़क पर दोबारा। दिस टाइम, इस समय, शी लेड द फॉक्स इनटू द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, शी मीन्स वह, लेड मीन्स ले गई, फॉक्स लोमड़ी को, इनटू मीन्स में, मिडिल मीन्स बीच, और जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इस बार जो है वो जंगल में के बीच में ले गई। नाउ क्लोज, अब क्लोज मीन्स बंद करो, योर आइज, अपनी आंखें, नाउ क्लोज योर आइज यानी अपनी आंखें बंद करो, सर, एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस होता है निर्देश, और मेरे निर्देशों का पालन करो। सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। द फॉक्स ओबीडियंटली क्लोज्ड हिज आइज, चिड़िया ने ओबीडियंटली मीन्स आज्ञा मानकर, क्लोज्ड मीन्स बंद कर ली, हिज आइज अपनी आंखें। टेक 10 स्टेप्स टू योर राइट सर, टेक मीन्स लो, 10 स्टेप्स 10 कदम, टू योर राइट अपने दाएं, सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। द फॉक्स डिड सो, लोमड़ी ने ऐसा ही किया। नाउ 20 टू योर लेफ्ट, अब 20 यानी 20, टू योर लेफ्ट अपनी बाएं लो। द बर्ड कंटिन्यूड, चिड़िया ने लगातार जारी रखा है, चिड़िया ऐसे ही बोलती रही। एंड 3 बैकवर्ड्स, और 3 जो है वो पीछे लो। एंड 5 टू द राइट, और 5 दाएं, फिर से, अगेन मीन्स फिर से। एंड एक्चुअली, वास्तव में, द बर्ड हैड सीन सम हंटर डॉग, और एक्चुअली मतलब सडनली, अचानक, द बर्ड हैड सीन देख चुकी, सम हंटर डॉग्स कुछ शिकारी कुत्ते, कमिंग मीन्स आते हुए, दैट वे उस रास्ते में, एंड और वॉज जस्ट वेटिंग और बस प्रतीक्षा कर रही थी, फॉर देम उनका, टू अराइव एट द स्पॉट यानी कि उस जगह पहुंचने का। नाउ ओपन योर आइज, नाउ अब, ओपन मीन्स खोलो, अप योर आइज यानी अपनी आंखें। नाउ अब अपनी आंखें खोलो मिस्टर फॉक्स, सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। एज सुन एज द फॉक्स ओपनड हिज आइज, एज सुन एज जैसे ही, द फॉक्स ओपनड लोमड़ी खोली, हिज आइज अपनी आंखें, ही फ्रोज विद फियर, वह फ्रोज मतलब डर के मारे जम जाना, यानी वह जम गई, विद फियर ठंड से, सॉरी डर से, कि वह डर से जम गई है, बहुत ज़्यादा डर गई। देयर इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड द फेरियस हंटर डॉग, देयर इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, हिम मीन्स उसके, स्टूड मीन्स खड़े थे, द फेरोसियस मीन्स होता है क्रूर, हंटर मीन्स शिकारी, डॉग्स मीन्स कुत्ते। अब वहाँ उसके सामने क्रूर शिकारी कुत्ते खड़े थे, रेडी टू अटैक, अटैक मीन्स आक्रमण करने के लिए तैयार। होप यू लाइक द एंटरटेनमेंट, होप मीन्स आशा करती हूँ, यू लाइक तुम्हें पसंद आएगा, एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन, तुम्हें ये मनोरंजन पसंद आया। मिस्टर फॉक्स चिरिप्ड द वाइस बर्ड, जो बुद्धिमान चिड़िया थी वो बोली, चिरिप्ड मीन्स बोली चिड़िया की आवाज़ में। एंड फ्लू अवे और उड़ गई। द टेरिफाइड फॉक्स रैन अवे, भयभीत लोमड़ी रैन अवे भागी, एज फास्ट एज यानी जितना तेज हो सकता था उतना तेज, ही कुड यानी कि जितना तेज हो सकता था वह उतना तेज भागी। एंड नेवर ट्रेबल्ड द बर्ड अगेन, और नेवर मीन्स कभी नहीं, ट्रेबल्ड मीन्स परेशान किया, द बर्ड चिड़िया को, अगेन मीन्स दोबारा, और उसने दोबारा चिड़िया को कभी परेशान नहीं किया। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप अच्छी लगी होगी, स्टोरी लंबी थी पर अच्छी थी। तो लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आगे वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।